आजा, अम्मा जी तुझे बुला रही है। शगुन की थाल ले और चल। हम? भाभी, हम कैसे लेकर जाएं? आप लेकर जाइए ना। अरे तू चिंता मत कर, हम अभी भी उन लोगों से मिलके आ रहे हैं। बहुत भले लोग हैं और पढ़े लिखे भी। हमें नहीं लगता कि तुझे देख के उनके मन में कोई ऐसी वैसी बात आएगी। चल आजा, हम अम्मा जी से कहते हैं कि तू शगुन की थाल लेके आ रही है, ठीक है ना? आजा। सिर्फ 2 मिनट दे रहे हैं तुम्हें हमारी कसम है, जल्दी आओ बाहर। देवरानी जी शगुन की थाल लेकर आ रही हैं, फिर हम रस्म शुरू करते हैं। भारती, देखो भारती आ गई। ये भारती है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मुरली की पत्नी। भारती, ये अविनाश जी है और ये इनके माता पिता और ये हमारी छोटी बहू। भारती, शगुन दे दो। भारती, 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 भारती उठो। भारती, तुम ठीक तो हो ना? कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? भारती, माफी चाहते हैं, पता नहीं ये कैसे हो गया। माफ कर दीजिए। ये तो होना ही था। इतना बड़ा थाल थमाने से पहले अपनी छोटी बहू का कद तो देख लिया होता। अरे कोई बात नहीं जजमान, गलती इंसान से ही होती है। आप शगुन की दूसरी थाली मंगवा लो ना। कोई बात कैसे नहीं पंडित जी, हमारे यहाँ शगुन का गिरना अशुभ माना जाता है। मुझे लगता है आज शगुन रहने दीजिए। पंडित जी, कोई अच्छा दिन देखकर बताना, फिर शगुन कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप लोग जो भी तिथि तय करें हमें बता दीजिएगा, हम लोग तैयार रहेंगे। ठीक है। अच्छा बंसीलाल जी,
अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। से कपिलो गज कर्ण का रुक जाइए बाबूजी। वीना, हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर अब नहीं, अब मैं शादी नहीं कर सकती। आरती, 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 तुम्हें चोट नहीं लगी ना? तुम ठीक हो ना? बाबूजी लोग बहुत गुस्से में गए, बहुत नाराज होके गए वो लोग। मुझे तो लगता है वो कभी वापस ही नहीं आएंगे। हाय राम, डमरू भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई और दिन देखने का तो बहाना था शायद। अरे हमारे मुंह पे इनकार कैसे करते? भले लोग थे, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया तो? राम राम राम, अगर हमारी वीना का दूजी बार ब्याह टूटा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे इस बार तो कोई हमदर्दी दिखाने भी नहीं आएगा। लोग तो यही कहेंगे ना कि हमारे घर में कोई गड़बड़ है, कि हमारे घर की बेटी में ही कोई। वीना, वीना बेटा, वीना, वीना, आरती, भारती, 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 मुरली, शायद जल्दी से उसे संभाल ले। शायद वो ये सोच रहे कि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हुआ। गौशाला, कौन से वक्त क्या बात करनी चाहिए इतना भी समझ में नहीं आता। वीना और भारती को संभालने के बजाय उल्टी सीधी बातें कहकर दोनों का दिल तोड़ दिया। अम्मा जी, अम्मा जी, हम सचमुच डर गए थे। अगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया तो जो दूसरी बार हमारी वीना को ठुकराया जाएगा। आप बताइए, कहाँ चलाएंगे उसकी बात? कहाँ गलत कह रहे हैं हम? ऐसा क्या हो गया था जो बात नहीं कर पाते? वो लोग पहली बार आए थे, शगुन भी नहीं हुआ था। और अगर ये रिश्ता टूट जाता तो टूट जाता, क्या फर्क पड़ता? वीना के लिए क्या लड़कों की कमी है? फिर से एक बार कह रही हूँ गौशाला, अपने जबान को लगाम देना सीख लो। आरती,
भारती क्यों इतनी दुखी हो रही हो तुम? चलो उठो। सब हमारी वजह से हुआ है। हम शगुन की ताली लेकर गिर गए और वो लोग बुरा मानकर चले गए। वीना का रिश्ता फिर से टूट गया। भारती, किसने कहा कि रिश्ता टूट गया है? उठो पहले, चलो उठो। किसने कहा कि रिश्ता टूट गया है? गौशाला भाभी ने। अरे भारती, तुम तो ऐसी बात करी हो जैसे उनको जानती नहीं तुम। और रही बात लड़के वालों की, तो वो ये बोल के गए हैं कि कोई अच्छा समय देख के वापस आएंगे वो शगुन करने। हाँ, वो आएंगे वापस। मान लो कि अगर वो सिर्फ इस वजह से रिश्ता तोड़ते भी हैं तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है? उनकी सोच छोटी होगी भारती, एक बहुत ही छोटी और बहुत ही घटिया सोच होगी। तो इससे बेहतर यही होगा कि वीनू ऐसे घर में जाएगी ना। भारती, अपने आप को दोषी मत ठहराओ तुम। यहाँ देखो भारती, क्या कह रहे हैं, समझ आ रही है ना हमारी बात? मुरली जी, हमारे गिरने के कारण ना सही, लेकिन अगर हमारे कद को देखकर वो हमसे रिश्ता ना करना चाहे तो हमें देखते ही अजीब सी नजरें हो गई थी उन लोगों की। साफ पता चल रहा था कि उन्हें हमें देख के अच्छा नहीं लगा। तुम ऐसा मत कहना। अगर तुम्हें देख के वो ये रिश्ते के लिए मना करते हैं तो उनसे पहले हम मना कर देंगे ये रिश्ता। वो इस लायक नहीं होंगे कि तुम्हारी जैसी औरत उनके घर का हिस्सा बने, उन्हें सम्मान दे। और ऐसे लोग ना ही वीना जैसी लड़की का ख्याल रख पाएंगे, ना ही उसकी कदर कर पाएंगे। भारती, इससे बेहतर यही होगा कि ये रिश्ता खत्म हो जाए, टूट जाए ये रिश्ता, अगर ऐसी बात हुई तो। लेकिन मुरली जी, हमारे सामने ना आने से पहले सब ठीक था ना? वो लोग आप सबको बहुत पसंद थे। आप लोग भी खुश थे कि हमारी वीना एक अच्छे और पढ़े लिखे परिवार के साथ रहेगी। तो फिर अब बुरे कैसे हो गए वो लोग हमारी वजह से? नहीं मुरली जी, अगर ये रिश्ता चला गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ हम होंगे, सिर्फ हम। और मुरली जी, उन्होंने तो हमें वैसे ही देखा जैसे सारी दुनिया हमें देखती है। गलती हमारी ही थी। इतनी कोशिश करने पर भी, अपनी कमी जानने पर भी हम उनके सामने आ गए। नहीं जाना चाहिए था हमें। भारती, बार बार बुलाने के बावजूद तुम इस वजह से बाहर नहीं आ रही थी? भारती। हाँ मुरली जी, हम जानते थे हमारे सामने आते कोई तमाशा जरूर बनेगा। उन्हें वीना पसंद आ भी गई तो हमारी वजह से इस रिश्ते में कोई रुकावट आ जाएगी। और वैसा ही हुआ। उन्होंने हमें सावधान भी किया, फिर भी हमसे ये भूल हो गई। किसने सावधान किया? मुरली जी, जाने दीजिए ना, ये सब जो होना था वो हो गया। अब हम सिर्फ किसकी बात कर रही थी भारती? और किसने डाली ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में? किसकी हिम्मत हुई हमारी पत्नी को इतना नीचा दिखाने की? हम क्या पूछ रहे हैं तुमसे? तुम्हें समझ में आ रही है हमारी बात? हम क्या पूछ रहे हैं तुमसे? क्या पूछा हमने तुमसे? किसने कहा ये सब? किसने डाली ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में? बताओ। गौशाला भाभी। भाभी! मुरली जी, मुरली जी, मुरली जी, कहाँ जा रहे हैं आप? मुरली जी सुनिए। जानते थे हम, जानते थे कि एक ना एक दिन ये भारती की बच्ची डुबा के रहेगी हमें। अरे पता था ना उसे, पता था ना कि बॉनी है वो, पता था ना कि लोग उसे देखते ही कैसे आंखें फाड़ते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन फिर भी बड़ा शौक है उसे सबके सामने आने का। और काहे नहीं, बड़ा चढ़ा के सबको यही तो दिखाना है भारती को कि इस घर में जो है वो ही है। अरे लेकिन हम कहते हैं कम से कम आज के दिन तो अपने आप को रोक लेती वो। हमारी वीना की जिंदगी फिर से बर्बाद कर दी उसने।
काहे को उसे जा रही हो उस बेचारी को? पहले इतना कुछ बुरा हुआ है उसके साथ और तुम हो कि हर बात का नारियल उसी के सर पे फोड़ देती हो। का दुश्मनी है तुम्हारी उससे? लो कर लो बात। बाहर जो हुआ था वो खुद अपनी आंखों से देखा था ना आपने। शगुन की थाली लड़के वालों के आगे जाके पटक दी। अच्छा खासा रिश्ता हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बात बनते बनते बिगाड़ दी उसने। देखा नहीं लड़का कैसे उठ के चला गया? तो इसमें हमारी दुश्मनी कहां से आ गई बीच में? राम जी की भांजी की बात गांठ बांध लो जी। दरवाजे के बाहर ना कुर्सी लगाकर बैठे रहना, कोई पलट कर वापस नहीं आने वाला। अरे ऐसे घर की बेटी को कौन ले जाएगा जिस घर के लोगों को दुनिया से मिलवाते हुए भी शर्म आती हो। अरे राम जी, कहां हमारी वीना का रिश्ता पक्का होने जा रहा था और कहां इतना बड़ा तमाशा बन के रह गया। तो फिर ठीक ही हो ना भाभी। आप भी तो यही चाहती है। अरे मर गई राम जी की भांजी। बताओ तो जरा, हमारी ननंद के रिश्ते में तमाशा हो ऐसा हम काहे चाहेंगे? क्यों आपने भारती को मेहमानों के सामने आने से मना नहीं किया? मुरली जी, मुरली जी, नहीं। भारती एक मिनट। अभी हमने हमेशा देखा है कि आप भारती को पसंद नहीं करती, हमेशा उसे नीचा दिखाते हैं, लेकिन हमने आज तक कुछ नहीं कहा, चुप रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाभी कि जिंदगी भर आप भारती का दिल दुखाते रहेंगे और हम कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप सहते रहेंगे। अरे भारती इतना कुछ करती है आपके लिए, लेकिन फिर भी आज आपने उसके साथ ऐसा किया। क्या किया हमने? अरे किया क्या है? हम मानते हैं कि आज जो घर में हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसका गुस्सा अब हम पे काहे निकाल रहे हैं? जो कुछ भी बोलना है अपनी इस बीवी भारती को बोलो ना। इसमें हमारा क्या दोष? अरे आपको लगता है हमारा दिमाग खराब है, पागल है हम? यहाँ पे आके खड़े होकर इतना भाषण डालेंगे आपके सामने? और कैसे आपने भारती को बाहर आके मेहमानों से मिलने के लिए मना कैसे किया? क्या सोच के? क्या ये इस घर का हिस्सा नहीं है? नौकरानी है इस घर की कि किचन में पड़ी रहे? और जिस लड़की ने वीना की शादी की बात सोची, बात को वहां से यहां तक पहुंचाया, वो शगुन के वक्त अंदर किचन में पड़ी रहे, बाहर ना आए, मेहमानों से ना मिले, क्यों? मुरली, बात जो भी हो, लेकिन ये मत भूल कि तुम अपनी भाभी से बात कर रहे हो। हम बड़े भाई हैं तुम्हारे, और अपने बड़े भाई की बीवी से कैसे बात की जाती है ये आदत सीख लो। क्या कहना है इससे? हमसे कहो, हम बात करेंगे इससे। अरे भाई, आप ये सब इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जानते नहीं है कि क्या किया है आपकी पत्नी ने, कितनी तकलीफ दी है भारती को। अरे कड़वाहट की भी एक हद होती है भाई। हमने भाभी से इस तरह बात की तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? जरा ये सोचिए कि हमें कैसा लगता होगा जब बात बात पे आपकी पत्नी 24 घंटे भारती को अपमानित करती है, उसे नीचा दिखाती है। हमें कैसा लगता होगा? सोचा है कभी? और आप जब भारती आपकी सेवा करती है, भाभी भाभी करके आपके आसपास घूमती रहती है, आपके लिए दूसरों से लड़ती है, तब आपको इसका बौनापन नहीं दिखता? हाँ? और आज जिन लोगों से हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है उनके सामने भारती को लाने से बड़ी शर्म आ रही है आपको? इतनी शर्म? इसे यह कहा गया कि नहीं तू बाहर मत, अंदर रह। अरे राम जी, देख रहे हो? अरे हमने क्या सोचा था और उस बात को क्या रंग दे रहे थे पति पत्नी। अरे आपके इस कलयुग में तो अपने इस घर में कुछ करना तो दूर की बात, सोचना भी पाप है, पाप। और देवर जी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारी वीना की शादी बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए अभी। अरे उम्र भी तो बढ़ती जा रही है उसकी। अगर ऐसे में इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना चला जाए, ये सोच के इस घर के बारे में, हमारी वीना के भले के बारे में सोच के हमने अपनी मन की बात देवरानी जी से कर दी तो क्या जुर्म कर दिया? पैरों में जंजीर तो नहीं बांधी थी हमने इनके, जो खुद चल के नहीं आ सकती थी, आ जाती ना खुद। और सुनो आगे की बात, जब हमने ये देखा कि लड़के वाले भले लोग हैं, तब हमने खुद जाके भारती से कहा था कि वो शगुन की थाली लेके बाहर आ जाए। ए भारती, बोला था कि नहीं? पति को सुलगा के यहाँ भेज दिया, पूरी बात बताई कि नहीं बताई?
पूछे ना अपनी बीवी से, बोलती काहे बंद हो गई तेरी? बोलना, साफ सूंघ गया का? नहीं कहा था हमने तुझे कि शगुन की थाली लेके बाहर आ? अरे अगर सच में हम तुझे रोकना चाहते तो बाद में आके हम क्यों तुझे कहते बाहर आने के लिए, सबके सामने आने के लिए? बोल।